नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। हाथरस सियासी दलों के लिए पिकनिक स्पॉट बन चुका है। पीड़ित परिवार के दर्द पर हर राजनीतिक दल अपना अपना मरहम लेके पहुंचना चाहता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वो भी हाथरस के लिए निकल पड़े और उनको जाने की इजाजत भी मिल चुकी है। हाथरस जाने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को इजाजत मिल चुकी है। राहुल प्रियंका के साथ जा सकते हैं 5 लोग। प्रशासन ने दी है राहुल और प्रियंका को इजाजत। उधर पीड़ित परिवार से मिले डीजीपी एससी अवस्थी और उसी के साथ एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी, उन्होंने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। मुलाकात में पीड़ित परिवार ने इंसाफ मांगा है अपने लिए। तो जाहिर तौर पे पिकनिक स्पॉट बन चुका है हाथरस। देखिए, राहुल गांधी ने पहले ट्वीट भी किया था और उसके बाद वो अपने काफी बड़े काफिले के साथ कम से कम 35 सांसदों के साथ हाथरस के लिए निकले थे, लेकिन अब सरकार ने इजाजत दे दी है। लेकिन सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं राहुल प्रियंका के साथ। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले हमने देखा था कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के लिए निकलते हैं, बीच में उनके काफिले को रोका जाता है और उसके बाद उनको हिरासत में भी लिया जाता है। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। एक दिन वो घर में आराम करते हैं और आज फिर हाथरस के लिए निकल पड़े। तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रियंका गांधी आपको खुद ड्राइव करती हुई नजर आ रही हैं और उनके बगल वाली सीट पर बैठे हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो इस पूरे मामले में सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, उनको इजाजत मिल चुकी है। पहले ये कहा जा रहा था कि उनको बीच में रोक दिया जाएगा। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। काफी पुलिस संख्या में लोग तैनात थे, लेकिन अब साफ तौर पे हो चुका है कि वो आगे जा सकेंगे। लेकिन सिर्फ 5 लोगों को जाने की इजाजत दी गई है, याद रखिएगा। उनके साथ एक बड़ा काफिला है। 35 सांसदों की लंबी फौज के साथ राहुल और प्रियंका हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि राहुल प्रियंका को इजाजत मिली है, लेकिन 5 लोगों को साथ ले जा सकते हैं। पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी, नहीं करेंगे देखना साफ होगा। क्या अड़ जाएंगे कि पूरे 35 सांसद जाएंगे, क्या कुछ होता है, ये थोड़ी देर बाद स्थिति साफ होगी। लेकिन जाहिर तौर पर राहुल और प्रियंका आज पीड़ित परिवार से मुलाकात कर सकते हैं और कल अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति को साधने के लिए हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जाएंगे। ये नोएडा डीएनडी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कोरोना वक्त में ऐसे लोगों को रोकना। तो राहुल प्रियंका का हाथरस कूच। देखिए, पीड़ित परिवार का दर्द है तो वहीं सियासत भी जोरदार है। पीड़िता के गांव में वोटों की खेती हो रही है, क्योंकि पीड़ित का जो गांव है उसके बाहर, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सीएम के आदेश पर जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, जिनको ज्यादातर अपने कमरे में बैठ के फाइलों के जरिए कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का महारत हासिल हो चुकी है, वो सीएम के आदेश के बाद आज पहुंचते हैं हाथरस, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम वक्त में पीछे नहीं जा सकते। लेकिन सवाल यही है, क्या आने वाला भविष्य डीजीपी साहब दुरुस्त कर सकते हैं? क्या सूबे की हर बेटी को यह विश्वास दिला सकते हैं कि अब उसकी इज्जत पे कोई हाथ नहीं डालेगा, किसी भी हैवान का हाथ उसकी गर्दन तक नहीं जाएगा? ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें आपको डीएनडी की है, ये नोएडा की। तो देखिए, राहुल प्रियंका के साथ जा सकते हैं 5 लोग। प्रशासन ने राहुल गांधी को इजाजत दे दी है, प्रियंका उनके साथ है। प्रियंका खुद गाड़ी को ड्राइव कर रही हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध का झंडा बुलंद कर रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं सरकार की बात की जाए तो सीएम योगी लगातार एक्शन में भी हैं और जो अधिकारी हैं, लापरवाह अधिकारी हाथरस के, उन पे हमने देखा बीते दिनों गाज भी गिरी है।
तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में सियासत जोरदार हो रही है। देखिए, उपचुनाव होने वाले हैं 7 सीटों पे, 3 नवंबर को वोटिंग, और उसके बाद 2022 की जो जमीन है वो अभी से बनाना तैयार कर दिया गया है राजनीतिक दलों के द्वारा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, और हाथरस कांड के बाद सरकार अपनी इमेज जहां ताबड़तोड़ एक्शन से सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष सरकार को घेरकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की कोशिश यहां साफ तौर पे विपक्ष कर रहा है। सवाल देखिए यही है, क्या सियासी मरहम पीड़ित परिवार के जख्मों पे लगेगा तो वो भर जाएंगे? बीते दिन जब हमारे संवाददाता हाथरस पहुंचे, उस स्पॉट पे पहुंचे जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां उसकी राख पड़ी थी। जो शरीर के जो हड्डियां होती हैं, अस्थियां थी जो, वो पड़ी थी। वो अस्थियां अभी तक चुनी नहीं गई हैं। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां जोरदार तरीके से प्रदर्शन यहां किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे आप यहां पे सुन पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पे हाथरस के बाद जो सियासत है वो जोरदार है। राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को हाथरस जाने की मंजूरी मिल चुकी है, प्रशासन ने मंजूरी दे दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी संख्या के कारण डीएनडी पर चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको बता दें, प्रशासन ने राहुल गौर प्रियंका गांधी को इस शर्त पर हाथरस जाने और पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी है कि कुछ शर्तें जो उनकी तरफ से दी गई हैं उनको फॉलो कीजिए, जिनमें से मास्क लगाना, कोरोना से जुड़े अन्य प्रोटोकॉल का पालन करना शामिल है। प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद राहुल की गाड़ी भी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इससे पहले राहुल और प्रियंका गांधी 35 सांसदों के डेलीगेशन के साथ हाथरस के लिए निकले थे। मेरी सहयोगी पूजा यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, साफ तौर पे राहुल और प्रियंका को 5 लोगों के साथ जाने की अनुमति मिल गई है और उन्होंने कहा कि मास्क लगाना पड़ेगा, जो कोरोना प्रोटोकॉल है वो फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए बिल्कुल सौरभ, अगर लगातार हम इन तस्वीरों को देखें, हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा सियासी ड्रामा लगातार जारी है। जिस तरीके से पूरे काफिले के साथ में राहुल और प्रियंका पहुंचे, और आज एक और तस्वीर थी कि प्रियंका खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने भाई राहुल के साथ में लगातार हाथरस की ओर आगे बढ़ रहे थे, और डीएनडी पर हम सुबह से लगातार देख रहे थे। अगर प्रशासनिक अमले की बात करें तो प्रशासनिक अमले ने पहले से ही तैयारियां की थी इस पूरे काफिले को वहां पर रोकने की। इससे यह साफ जाहिर होता है कि पहले से ही इस बात की इत्तला उनको हो चुकी थी कि आज जो कांग्रेस का काफिला है वो भारी भीड़ के साथ में होगा। और यहां तक कि अगर अभी आगे की बात करें तो अभी क्योंकि 5 लोगों को परमिशन मिली है, और अगर बात की जाए प्रोटोकॉल की, हमने देखा इससे पहले क्योंकि मीडिया की एंट्री भी बैन थी, मीडिया की एंट्री को खोला गया। अब आज जिस तरीके से पहले एसीएस गृह वहां पर पहुंचते हैं, डीजीपी वहां पर पहुंचते हैं, परिवार से बातचीत करते हैं, इस बातचीत के बाद में अब धीरे धीरे परमिशन दी जा रही है। और अब क्योंकि 5 लोगों के साथ में परमिशन दी जा रही है तो जाहिर सी बात है राहुल को इस बात को मानना भी होगा, प्रियंका को इस बात को मानना भी होगा। क्योंकि कल तक की अगर बात करते हैं सौरभ, तो राहुल गांधी यही कह रहे थे कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, लेकिन अब उनके साथ साथ 5 लोगों को, राहुल प्रियंका समेत 5 लोगों को अब इजाजत दी गई है कि वो लोग परिवार से जाकर मुलाकात कर सकते हैं। राहुल ने पहले इस बात को लेकर ट्वीट किया था कि आज कोई भी ताकत उनको परिवार का दर्द बांटने से रोक नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए जो सियासी ड्रामा चल रहा है इस बीच, देखिए पूजा ये बताइए, जो राहुल गांधी को प्रशासन ने इजाजत दे दी है राहुल प्रियंका को, क्या उन्होंने 5 लोगों को साथ ले जाने वाली शर्त वो मान गए हैं?
देखिए अभी तक इस बात को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है, इजाजत मिल चुकी है, लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि ये जो प्रोटोकॉल है कोरोना प्रोटोकॉल, इसके तहत राहुल को इस बात को मानना होगा। क्योंकि देखिए सौरभ, पिछली बार की अगर हम बात करते हैं, 2 दिन पहले का अगर हम नजारा देखें तो उस दिन में राहुल बार बार ये कह रहे थे कि मैं तो अकेला जाने को तैयार हूँ। लेकिन इस भी सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर आप अकेला जाने को तैयार थे तो आज जो पूरा ये काफिला तैयार किया, पूजा साफ तौर पे कहा जाए, बिल्कुल पूजा साफ तौर पे कहा जाए तो सरकार भी इस चैप्टर को क्लोज करना चाहती है। अगर एक बार राहुल प्रियंका पीड़ित परिवार से मिलेंगे तो कम से कम रोज रोज जो उनकी जाने की जो बात है, जो जाने वाली राजनीति है हाथरस कूच वाली, वो बंद हो जाएगी। और अगर वो नहीं मिलते हैं तो फिर वो एक्सपोज हो जाएंगे। बिल्कुल पूजा से एक बार फिर से संपर्क साधेंगे। देखिए अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जो प्रशासन है उसने उसने प्रस्ताव दिया उस पे राहुल और प्रियंका का क्या कुछ कहना है। क्या 5 लोगों के साथ जो जाने की शर्त उन्होंने रखी है, क्या राहुल प्रियंका ने स्वीकार की है। देखिए सरकार भी इस चैप्टर को जल्द से जल्द क्लोज करना चाहती है। जो संबंधित अधिकारी हैं, तो बीजेपी नेता देवेंद्र प्रमुख हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मतलब क्या समझा जाए सर, राहुल प्रियंका को जाने की इजाजत दे दी गई है, यानी कि चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं आप हाथरस का? देखिए राहुल और प्रियंका को कभी रोका नहीं गया था। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, 2 दिन पहले तो उनको रोका गया था। देखिए मैं बता रहा हूं, जो क्वेश्चन आप उठा रहे हैं कि आप टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी बेटी के इस तरीके की घटना के ऊपर जाकर ड्रामा करेंगे, तो एक शासन का काम होता है कि उसे अपने तरीके से चलाना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है। कहीं से कहीं तक किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। जिस तरीके का काफिला ले जाकर और उस बेटी का वहां जल्लूस निकालने का काम कर रही है लोग, ये सहानुभूति नहीं है। इससे दुख है, पूरे देश को दुख है, हमको दुख है। हमने इस पर काम किया, हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। प्रियंका जाइए, राहुल जाइए, और जहां इनका जी करे पूरे देश में कहीं जाइए। बंगाल भी इनको एक बार जाना चाहिए और राजस्थान भी इनको एक बार जाना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जिस बेटी को न्याय देने के लिए सरकार इतनी एक्टिव है और भारत के माननीय प्रधानमंत्री, बिल्कुल देवेंद्र जी आपने जो बोला, आपने जो कहा कि राजस्थान भी जाना चाहिए, देवेंद्र जी जो आपने कहा कि राजस्थान भी जाना चाहिए, ये कांग्रेस नेताओं से हम भी बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन अब मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर आज राहुल और प्रियंका को इजाजत दी है तो यानी कि कल आप अखिलेश यादव को भी इजाजत दे देंगे जाने की? देखिए मैं ये एक चीज और क्लियर कर देता हूं जी, अखिलेश जी के लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर बसपा से कोई जाना चाहता उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, कांग्रेस पर भी कोई नहीं है। लेकिन एक ये जाने का तरीका है। मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि अगर आप किसी बेटी के इस तरीके की घटना पर और मौत पर अपनी टीआरपी और अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं तो इससे बड़ा श्रम का कोई काम हो नहीं सकता। आपका अधिकार है, आप बोलिए, लोकतंत्र में आपका अधिकार है, हम देने के लिए तैयार हैं। देवेंद्र जी आज आप अधिकारों की देवेंद्र जी आज आप बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज इस वक्त हमारे जो संवाददाता हैं, हमारे साथ पीड़ित परिवार को भी होना था, लेकिन इस वक्त उनके दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पीड़ित परिवार के, परिवार अंदर है और मीडिया बाहर है। देखिए वरना आपको भी मौका मिलता आप पीड़ित परिवार से दर्द बांटने का न्यूज़ 1 इंडिया पे। देखिए मैं बात करने के लिए, मैं आपको भी मना नहीं कर रहा इस बात के लिए कि वहां सरकार ने किसी तरीके का, मैं सिर्फ सर बंद किए गए हैं दरवाजे, वहां पे जो परिवार है उसके दरवाजे बंद किए गए हैं सर। देखिए मैं एक ही बात आपको बार बार दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं कि उस पीड़ित परिवार के साथ जिस तरीके की घटना, बिल्कुल देवेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस नेता सैफ खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ खान जी, तो आज राहुल और प्रियंका को 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत मिल गई है। शर्त इतनी है कि आपको कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है वो पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा। राहुल गांधी क्या करेंगे, जो प्रशासन की शर्तें मानेंगे उसे? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे और बिल्कुल जाएंगे। ये सरकार जो है, जो घबराई भी थी, जो बौखलाई भी थी जी, है ना, सिर्फ 5 लोग की इजाजत दे रहे हैं। क्या घबराहट है ऐसी? आज जो है आज टीएम को क्या जरूरत है सरकार की घबराहट की, वो सरकार जवाब देगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, अरे सैफ खान जी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 35 सांसदों की लंबी फौज ले जाने की आज क्या जरूरत पड़ चली कैमरे के लिए? सर उस पीड़ित परिवार को जो है 2:30 बजे के करीब जला दिया जाता है, माँ बाप को बंद करके। अरे सर क्या हो गया वो छोड़िए ना, अब आप ये बताइए 35 सांसदों की फौज ले जाने की क्या जरूरत पड़ी कांग्रेस को? आपने कुछ कहा?
मैं कह रहा हूं कि आखिर क्या हुआ रात वाले, वो घटना हम सब बता रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर राहुल प्रियंका को जाना था तो वो अकेले जाके भी मुलाकात कर सकते थे, प्रशासन ने 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी। आखिर 35 सांसदों की लंबी फौज को लेने की जरूरत क्यों पड़ रही थी आपको कैमरे के लिए? क्योंकि रोका जा रहा था। आपको लग रहा, आपने एक दिन पहले जो है वो एक दिन पहले देखा कि जो है कैसे जो है बौखलाई भी यहाँ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है और उसका प्रशासन कैसे रोक रहा था सभी लीडर्स को जो आने से। मैं पहले तो ये जानना चाहता हूं पहले क्यों रोक रहा था, किस चीज की घबराहट थी? और जब रात को जला दिया जाता है, जब सबके सामने मीडिया को रोक दिया जाता है और डीएम खुलेआम जो है उस माँ बाप को धमकाते हैं कि मीडिया आज चली जाएगी और बाकी की जो है वो कल चली जाएगी, रहेंगे तो हम रहेंगे। बिल्कुल। तो सैफ खान जी हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख भी लाइव जुड़े हैं। देवेंद्र जी जवाब दीजिए, पहले रोका, क्या घबराहट थी? सकते हैं। देखिए, इन लोगों का कहने का तरीका है, ये कह सकते हैं, इनका अधिकार है लोकतंत्र में। इन्हें रोकने के लिए मैं फिर इन्हें बता देना चाहता हूं कि किसी ने कोई ऐसी घटना नहीं की। जिस तरीके से परी चौक से लेकर नोएडा की जो ईस्टर्न फेरी से या जब सबको जलाया जा रहा था वो भी पेट्रोल डाल के, ये इन्होंने छोड़ के काफिला पूरे रोड पर जाम करने का काम किया है। पेट्रोल डाल के संस्कार नहीं हुआ, ये माँ बाप को बंद कर दिया गया था। ये है आपकी शंका जो है, क्या छुपाया जा रहा था? घटना पर रोष जता रहे हैं, उससे वही जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की होती है आपकी, है ना? पोस्टर लगने के बाद गिरफ्तारियां नहीं होती। सैफ जी सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए साहब। भाजपाइयों में ऐसा करती है और इन्हें कहीं ना शर्म कहीं आनी चाहिए। क्या माँ बेटियां हैं घर पे नहीं है जो ऐसे बैठ के बोल रहे हैं? बिल्कुल सैफ जी आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र प्रमुख भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो भी एक सवाल पूछ रहे हैं बीजेपी वाले कि भाई राहुल प्रियंका को आज तो हाथरस जाने की इजाजत मिल गई है, सर राजस्थान की इजाजत नहीं मिल पा रही है क्या? अशोक गहलोत साहब इजाजत नहीं दे रहे हैं क्या? क्यों नहीं मिल पा रही है? तो गए क्यों नहीं सर? परसों अगर हाथरस नहीं जा पाए थे, कल जा सकते थे। चलिए आज हाथरस जा रहे हैं, कल जाएंगे क्या राजस्थान? देवेंद्र प्रमुख जी, साहब जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, रुक जाइए। बिल्कुल। अरे देवेंद्र जी जवाब तो सुन लीजिए सर। मैं हुआ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी की कॉन्फ्रेंसी में दूसरी बात जो है, सिटी मजिस्ट्रेट के सामने उन दोनों लड़कियों ने जो है बयान दिया है कि हमारे साथ नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि आप जो है बयान दीजिए। सिटी मजिस्ट्रेट के सामने बयान अलग है और मीडिया पे जाके उनके ने बयान अलग दिए हैं। एफआईआर हुई थी। अरे सैफ खान जी एफआईआर हुई थी। एक बार उनका अरे सैफ खान जी दे दें कि हमारे साथ ये हुआ, हम उनको उठवा लेंगे। मगर उत्तर प्रदेश में देखने को जो क्लीन चिट मिल गई आरोपियों को। अरे सैफ खान जी ये बताइए, राजस्थान वाले मामले में जो आरोपी उनको क्लीन चिट दे दिया आपने? हमने क्लीन चिट दे दी भाई। लड़कियों ने जो है स्टेटमेंट और लड़कियों के माँ बाप ने स्टेटमेंट दिया है सिटी मजिस्ट्रेट पे कि कुछ नहीं हुआ है। अब आप बताइए हम क्या करें? वहां पे आप पीड़ितों के बयान के, उनके परिवार के बयान की आप बात करें और यहाँ पे आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी नकार देते हैं। तो ये दोहरा व्यवहार क्यों सर? आज उनको उत्तर प्रदेश में राजनीति चमकाने की कोशिश, बस हम उन्हें उठवाने के लिए तैयार हैं। आप उनसे वो तो लेके आइए, करवाइए ना उनसे। हम तो खड़े हैं, हम तो कह रहे हैं कि आप जो एक बार नाम वो कर लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए। हम उनको जो है छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा वादा है और मैं आपके चरण पे वादा करता हूं। और बोलिए। मगर उत्तर प्रदेश की जो पहली सरकार है उसका देखा आपने? रात के 2:30 बजे जो है सब जला दिया जाता है, माँ बाप को जो है बंद कर दिया जाता है। उसकी बेचारी माँ जो है झोली फैला के रो रही थी कि उसको धमकी दे दे के। देवेंद्र प्रमुख जी जवाब दीजिए। पीड़ित पर देवेंद्र प्रमुख जी सुनिए, सवाल सुनिए। देवेंद्र प्रमुख जी सवाल सुनिए। जो पीड़ित परिवार है उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस पे विश्वास नहीं है और साफ तौर पे वो ये भी कह रहा है कि हमें सीबीआई जांच भी नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। विश्वास खो चुके हैं आप जनता का। परिवार जहां संतुष्ट होगा, जिस तरह संतुष्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार वो काम करने का काम करेगी। लेकिन ये जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति से, इस गंध से क्या काम करेगी वो हमने देखा है। देवेंद्र प्रमुख हमने देखा है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार जो है और ये भाजपाई जो है वो क्या काम कर रहे हैं, ये हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार लगाई है, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वो लगाई, तब तो जाके आपने सस्पेंड किया है डीएम मोदी। हम उस राजनीति से भी उस बेटी और परिवार को बचाना चाहते हैं जिसे लोग ये बताना। अरे देवेंद्र प्रमुख जी आप और सैफ खान दोनों हमारे साथ बने रहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऋचा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋचा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। जी आज राहुल और प्रियंका को भी इजाजत मिल गई हाथरस जाने की, कल आपके जो अध्यक्ष है वो भी जाने वाले हैं। जी जी हाथरस देखिए बड़ा पिकनिक स्पॉट बन गया सियासत का। देखिए बिल्कुल सियासत नहीं हो रही है,
देश के प्रत्येक नागरिक का ये अधिकार है कि अगर किसी महिला के साथ किसी भी तरीके का अपराध हुआ है और उसको न्याय देने में अगर उत्तर प्रदेश की सरकार या कोई भी सरकार फेल कर रही है तो उसके लिए सड़कों पर उतरकर उसको न्याय दिलाने का काम करें। या आप किसी भी नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। आपको सवाल करना चाहिए कि ऋचा उत्तर सिंह जी एक प्रदेश बात सरकार बताइए। का- ऋचा सिंह जी बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपके नेता अभी कल पहुंचेंगे, जो आपके तमाम कार्यकर्ता उन्होंने भी सड़कों पे झंडा बुलंद कर रखा है, लेकिन मैडम जब आपकी सरकार थी, जब आपकी सरकार थी तब भी बेटियों के यही हाल थे। उत्तर प्रदेश की पीड़िता के लिए सरकारें बदल जाती है, बेटी लेकिन के उत्तर लिए प्रदेश की न्याय कानून मांग व्यवस्था कर नहीं रही सुधर पाती। मैडम जी मैं कह रहा हूं जब आपकी सरकार थी पहले उत्तर प्रदेश में, तब भी बेटियों के ये हाल थे। आए दिन रेप कांड सामने आते थे, बदायूं तो कोई भूल नहीं सकता। सरकारें बदल जाती, कानून व्यवस्था नहीं सुधर पाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस को मॉडर्नाइज करने का काम किया गया, महिला हेल्पलाइन शुरू की गई। बिल्कुल ऋचा जी, चलिए वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और देवेंद्र प्रमुख आपका भी। अगली एक बड़ी खबर बता दें, हाथरस कांड को लेकर विपक्ष की तरफ से यूपी समेत देश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कड़ी में आपको दो तस्वीरें दिखाते चलें। पहली तस्वीर कांग्रेस की, तो दूसरी तस्वीर जो है वो टीएमसी की है, जो हाथरस कांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पे जो राजनीति है इस कांड को लेकर वो लगातार हो रही है। देखिए आज जो प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी है, वो पहुंचेंगे, तो कल अखिलेश यादव हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। दो तस्वीरें, यूपी में हंगामा हो रहा है, तो वहीं बंगाल में टीएमसी ने मोर्चा संभाला उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ। दो तस्वीरें, यूपी में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन जहां आपको देख सकते हैं, राहुल प्रियंका हाथरस जा रहे हैं, तो वहीं बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी जोरदार प्रदर्शन। ममता बनर्जी भी आपको उस प्रदर्शन में देखेंगे। देखिए बीते दिन जो टीएमसी से सांसद हैं वो उन्होंने भी जाने की कोशिश की थी। तो हाथरस कांड की जो आग है वो बंगाल तक पहुंच चुकी है। साफ तौर पे बंगाल की धरती से उत्तर प्रदेश सरकार को एक चुनौती देने की कोशिश यहां ममता बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीते दिन हाथरस जाने की कोशिश की थी टीएमसी के सांसदों ने, उन्हें रोका गया, धक्का खाए, गिर गए, और अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।